Low ionization enthalpy and weakened d orbital in the outermost shell are responsible for the metallic character of transition element. तो कम आयोनेशन एंथैल्पी और वेकेंट डी ऑर्बिटल जो रहता है आउटरमोस्ट शेल में रिस्पॉन्सिबल रहता है ट्रांजिशन एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट का जो मेटालिक कैरेक्टर किसकी वजह से होता है, एक तो आयोनेशन एंथैल्पी कम रहता है और यहाँ तक डी ऑर्बिटल जो रहता है आउटरमोस्ट शेल में वो एम्प्टी रहता है, तो उसके लिए ट्रांजिशन एलिमेंट मेटालिक कैरेक्टर दिखाता है। दिस फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड एंड दिस एलिमेंट शो टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी। तो ये जो है मैं इस टाइप का ट्रांजिशन एलिमेंट मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाता है और ये एलिमेंट जो है टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी दिखाता है। The hard nature of this element suggests the formation of covalent bond in them. तो एलिमेंट का ये हार्ड नेचर से समझ में आता है कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है इनमें। इन दिस पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन इन दिस एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है हार्ड नेचर क्यों होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाता है क्योंकि उसका ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा रहता है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है उनका वो डी इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट रहता है, तो इसकी वजह से एलिमेंट जो है वो कोवलेंट बॉन्ड दिखाता है। तो यहाँ पर क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड इसलिए फॉर्म होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहता है, तो कोवलेंट बॉन्ड दिखाता है ये। और ये कब होता है, इलेक्ट्रॉन जो है n-1d इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। Nearly all transition metals have simple hexagonal closed pack HCP, cubic closed pack CCP, or body center cubic BCC lattice, which are characteristic of true metal. You have learned more about this in chapter 1. So यहाँ पे सभी ट्रांजिशन मेटल जो है उसमें सिंपल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग रहता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड सीसीपी या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी लैटिस होता है जो ट्रू मेटल कैरेक्टर दिखाता है, जो चैप्टर 1 में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में सीखा था। रिमेंबर, हार्डनेस, high melting point, metallic property of the transition may indicate that the metal atom are held strongly by metallic bond with a covalent character. तो याद रखना, जब भी ट्रांजिशन सीरीज हार्डनेस दिखाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है, मेटालिक कैरेक्टर दिखाता है, तो समझ लेना कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट का जो मेटल आइटम जो है वो मेटालिक बॉन्ड की वजह से स्ट्रांगली बॉन्डेड है, लेकिन उनके साथ कोवलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। In all the transition series, the melting point steadily increase upon d5 configuration. तो सभी ट्रांजिशन सीरीज में जो मेल्टिंग पॉइंट जो है बढ़ता है d5 कॉन्फ़िगरेशन तक। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन शो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द रिस्पेक्टिव सीरीज। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन जो है ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट दिखाते हैं उनके रिस्पेक्टिव सीरीज में। मैग्नीज, टैंटनम डिस्प्ले एनोमलस वैल्यू मेल्टिंग पॉइंट। मैग्नीज, टैंटनम जो है वो ज़्यादा एनोमलस वैल्यू दिखाते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। आफ्टर दिस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस रेगुलरली। तो एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। Magnetic property. Can you recall what happened when magnetic field is applied to substance? क्या होगा अगर सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो। सेकेंड, व्हाट इज मेन बाय द टर्म पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म? पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये दोनों टर्म्स का मतलब क्या है? The compound transition metals exhibit magnetic property due to the unpaired electron present in the atoms or ions. Transition metals
का जो कंपाउंड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है? क्योंकि एटम्स उनके एटम्स या फिर आयन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। व्हेन अ magnetic field is applied, substance which are attracted towards the applied magnetic field are called paramagnetic। तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड क्या होता है? जब ऐसे सब्सटेंस में कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है तो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड होता है, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और द अदर विच आर रिपल्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या रहता है? जो अप्लाइड मैग्नेटिक्स से रिपल्ड होता है उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। Some substances are attracted very strongly and this are called ferromagnetic substance। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? उसमें अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है फेरोमैग्नेटिक की तरफ। रिमेंबर, paramagnetism and ferromagnetism arise due to presence of unpaired electron in a species। पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म ये कब बढ़ता है? जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में प्रेजेंट रहता है। When all electron spins are paired, the compound become diamagnetic। जब सभी इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर होता है तो ये डायमैग्नेटिक कंपाउंड फॉर्म करता है। Among traditional metal, iron, cobalt, nickel are ferromagnetic। आयरन, कोबाल्ट, निकल ये जो दो ट्रेडिशनल मेटल्स है ये फेरोमैग्नेटिक दिखाता है, क्योंकि ये जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर टू पैरामैग्नेटिज्म से। When magnetic field is applied externally, all the unpaired electrons in this metal and the compound align in the direction of the applied magnetic field। जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है एक्सटर्नली तो सभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो मेटल में प्रेजेंट रहता है और उनका कंपाउंड जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है। Due to this, the magnetic susceptibility is enhanced। इसकी वजह से मैग्नेटिक susceptibility बढ़ता है। This metal can be magnetized, that is require permanent magnetic moment। ये मेटल मैग्नेटाइज होता है क्योंकि उसके पास परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। पिक अप द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। पैरामैग्नेटिक स्पीशीज को पिकअप करो। कॉपर 1 Fe3+, निकल 2+, जिंक 2+, कैडमियम 2+, पैलेडियम 2+। इसमें से पैरामैग्नेटिक स्पीशीज क्या? कॉपर 1+, Fe3+, निकल 2+, जिंक 2+, कैडमियम 2+, पैलेडियम 2+। Each unpaired electron gives rise to a small magnetic field, magnetic moment due to its spin angular momentum and orbital angular momentum। तो हर अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड देता है। मतलब हर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे मैग्नेट के जैसा काम करता है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि हर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैग्नेट के जैसा काम करता है, छोटे मैग्नेट के जैसा काम करता है, इसीलिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिखाता है। In case of the first row, transition element, contribution from the orbital angular momentum is quenched and hence can be neglected। तो पहला ट्रांजिशन एलिमेंट का जो रो है, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन है उसको ले लिया जाता है और उसको निगलेक्ट किया जाता है। तो पहला ट्रांजिशन सीरीज जो एंगुलर मोमेंटम दिखाता, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट दिखाता है, जो वह हासिल करता है उसको निगलेक्ट किया जाता है। The spin only formula for magnetic moment is, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो स्पिन ओनली फॉर्मूला वो क्या है? स्क्वायर म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट n, हमें क्या n+2
Bohr magnetrons, where n is the number of unpaired electron and mu is the magnetic moment expressed in Bohr magnetron Bm. So n जो है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, म्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट है जो एक्सप्रेस करता है बोहर मैग्नेट्रॉन Bm को. A single unpaired electron has magnetic moment m equal to 1.73 Bm. यहाँ पे सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट दिखाता है, म्यू जो है उसका वैल्यू है 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन. फ्रॉम द magnetic moment mu, measurement of the metal complex of the first row transition element, the number of unpaired electron can be calculated with the use of spin only formula. तो मैग्नेटिक मोमेंटम जो म्यू है उससे मेटल कॉम्प्लेक्स का पहला रो ट्रांजिशन एलिमेंट जब उसका मेटल कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अगर मेजर करना है तो मैग्नेटिक मोमेंट को यूज़ करना पड़ता है. तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं स्पिन ओनली फार्मूला यूज़ करके. एज मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ म्यू विल डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन. मैग्नेटिक मोमेंट जो है डायरेक्टली रिलेटेड रहता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से. उनका वैल्यू जो है वैल्यू होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से. मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली रिलेटेड रहता है अनपेयर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से. म्यू का वैल्यू डायरेक्टली रहता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ. Try this. What will be the magnetic momentum of transition metal having 3 unpaired electron? तो अगर ट्रांजिशन मेटल का 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? A equal to 1.73 Bohr magneton, B less than 1.73 Bohr magneton, C more than 1.73 Bohr magneton. Magnetic moment are determined experimentally in solution or in solid state where the central matter is hydrated or bound to ligand. मैग्नेटिक मोमेंट को डिटरमाइन करेंगे एक्सपेरिमेंटली जो सोल्यूशन में प्रेजेंट रहता है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहता है, सेंट्रल मेटर हाइड्रेट होता है, बाउंड होता है लिगैंड से. A slightly difference in the calculated and observed value of magnetic moment thus will also be noticed. यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं और दोनों में फ़र्क नोटिस करते हैं. Use your brain power. A metal ion from transition series has 2 unpaired electrons. Calculate the magnetic moment. मेटल आयन से पहला ट्रांजिशन सीरीज के पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करो. 3/8.7 गिव द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कैटायन 3D सीरीज. तो बोहर मैग्नेट्रॉन जो रहता है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू 3D सीरीज का ट्रांजिशन एलिमेंट का कैटायन का वो कैलकुलेट होता है और वो कैलकुलेट किया 8.7 में. So magnetic moment of ion of first transition series, value of Bohr magneton ion. So outer electronic configurations, number of unpaired electron, calculator of value of magnetic moment, experimental value. Scandium 3 plus. outer electronic configuration 3D 0 होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 रहता है, कैलकुलेटर वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट का 0 रहता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0 रहता है. टिटेनियम 3 प्लस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 1 होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 होता है, कैलकुलेटर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम 1.73, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.75 होता है. वेनेडियम 3 प्लस outer electronic configuration 3D 2, number of unpaired electron 2,
तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2.76 है। क्रोमियम 3+ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 है, नंबर 1 पर इलेक्ट्रॉन 3 है, कैलकुलेटेड वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 3.86 है। क्रोमियम 2+, तो यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है, नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन 4 है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट का वो 4.90 है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 4.80 है। मैंगनीज 2+ का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है, नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन 5 है और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट का 5.92, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 5.96 है। Fe2+ का आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है, नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन 4 है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट का 4.90 है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को 5.3 से लेकर 5.5 है। कोबाल्ट 2+ जो है उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 पे इलेक्ट्रॉन 3 है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है म्यू का तो 3.87 है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 4.45.2। निकल का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 है, नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन 2 है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट का 2.87 है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2.9, 3.0, 4.0 है। कॉपर 2+ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9, नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन 1 है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट का 1.73, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.8 से लेकर 2.2 है। जिंक 2+ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है, नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन 0 है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट का 0 है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी 0 ही है। Calculate the spin only magnetic moment of divalent cation of a transition metal with atomic number 25. तो ट्रांजिशन मेटल जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, डाइवेलेंट कटायन, उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना है फॉर एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 25. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डाइवेलेंट कटायन विल बी, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उसका डाइवेलेंट कटायन जो है आर्गॉन 3d5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4s खाली, दिस आर 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इक्वल टू 5 म्यू स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 5 + 2 म्यू इज इक्वल टू 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। Try this. Calculate the spin only magnetic moment of divalent cation of element have atomic number 27. तो जो ट्रांजिशन मेटल उसका एटॉमिक नंबर 27 है, डाइवेलेंट कटायन उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करके ट्राई करके देखो। इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज अवॉइड एंगुलर मोमेंटम इज सिग्निफिकेंट। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो अवॉइड एंगुलर मोमेंटम है वो काफ़ी फ़र्क लाता है, बहुत फ़र्क रहता है। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम में बहुत बड़ा फ़र्क है। Therefore, the simple spin only formula is not useful. A more complicated equation है how to be employed to determine magnetic moments. यहाँ पे spin only formula जो है वो सिर्फ काम का नहीं है, ज़्यादा complicated equation है और उसको यूज़ किया जाता है ताकि magnetic moment को determine कर सके। The magnetic moment further are found to be temperature dependent. Magnetic moment जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है।